वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पैरामीशियम में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इस पैरामीशियम दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, तो पैरामीशियम जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से क्या होते हैं, ये रिप्रोड्यूस होते हैं। दूसरा है कि जो सेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन है इनमें हम कहते हैं कॉन्जुगेशन है। इसमें एक और तरीका है जिसको हम ऑटोगेमी कहते हैं, और जो थर्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम कहते हैं इंडोमिक्सिस। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, तो ये क्या कि हर स्पीसीज में अलग अलग मोड से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। अभी हमने जैसे कहा कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। ये कॉमन मोड है पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन का। जब फेवरेबल कंडीशन होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी पैरामीशियम को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है कि पैरामीशियम ये ट्रांसफर्स यानी राइट एंगल से क्या करते हैं, डिवीजन होना स्टार्ट होता है टू द लॉन्गिट्यूडनल, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के ट्रांसफर सेक्शन से हमारा क्या होता है 90 डिग्री में ये क्या होता है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हम कहते हैं। जो पैरामीशियम होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पूरे कंप्लीट डे में क्या है 2 से 3 टाइम्स क्या होता है, ये डिवाइड करता है। अब जैसे ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है, तो सबसे पहले जो पैरामीशियम होता है वो फीडिंग को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। फीडिंग स्टॉप हो जाने के बाद क्या हो जाता है कि ये डल दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। डल दिखाई देने का रीजन क्या होता है कि जो ओरल ग्रूव होता है, ओरल जो ग्रूव होता है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और जो सीलिया होता है, सीलिया का जो काउंट होता है, यानी वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। सीलिया काउंट क्या होता है, लो होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे क्या होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओरल कैविटी क्या होता है, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी को ही हम बक्कल कैविटी भी हम कह देते हैं, ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस इसमें डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस। क्रिप्टोमाइटोसिस का मतलब ये होता है कि ये माइटोसिस का तो डिवीजन होता है माइक्रोन्यूक्लियस का, उसमें जो माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिकली करता है। बट ड्यूरिंग द जो डिवीजन होता है, इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो रिमेन क्या होता है, इंटैक्ट रहता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए इस टाइप का जो डिवीजन होता है इसको हम क्रिप्टोमाइटोसिस हम बोलते हैं। अब हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पे एक बार ध्यान दीजिएगा। आप एंटीरियर रीजन की तरफ देखेंगे कि एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। इसके बाद आप सेंटर के देखेंगे कि दो टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक को हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। और हमारा क्या है, वेंट्रल रीजन में क्या है, ओरल ग्रुप्स प्रेजेंट है। और पोस्टीरियर रीजन में क्या है, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। अब नंबर फर्स्ट होता क्या है कि ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, नंबर फर्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्टॉप फीडिंग करता है, यानी फीड लेना बंद कर देता है। फीड लेने बंद करने के बाद दूसरा क्या होता है कि जो ओरल ग्रुप है, ओरल जो ग्रूव है, वो ग्रूव क्या होता है, डिसअपेयर होना स्टार्ट कर अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा जो मैक्रोन्यूक्लियस है,
मैक्रोन्यूक्लियस न्यूक्लियस इसका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। इस डिवीजन को हम लोग कहते हैं ए माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन हम बोल देते हैं। अब ए माइटोटिक डिवीजन में होता क्या है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्पिंडल नहीं बनता है। स्पिंडल नहीं बनता है। वहीं पे जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, माइक्रोन्यूक्लियस, तो माइक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, ये डिवाइड किस तरीके से होता है, ये डिवाइड होता है माइटोटिक टाइप से। माइटोटिक तरीके से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम पिक्चर नंबर 2 पे हम देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा कि ये जो हमारा लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी मैक्रोन्यूक्लियस है, जिसे हम ये ए माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। ए माइटोटिक डिवीजन, वहीं पे जो ये स्मॉल जो न्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस माइटोटिक सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ओरल ग्रुप्स होता है वो क्या होता है, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओरल ग्रुप डिसअपेयर हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस है, ये माइक्रो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है माइटोटिक टाइप का होता है, माइटोटिक हो गया है। तो ये जो हम यहाँ कह रहे हैं कि माइटोटिक डिवीजन है, तो ये जो माइटोटिक डिवीजन है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ये रिमेन क्या होता है, इंटैक्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस। क्रिप्टोमाइटोसिस हम बोल देते हैं। अब ये क्रिप्टोमाइटोसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप में होता है हम लोगों का प्रोफेज स्टेज। अब प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, नंबर फर्स्ट हमारा जो क्रोमेटाइड होता है, यानी जो क्रोमेटाइड्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी स्प्लिटिंग जो होती है, स्प्लिटिंग लॉन्गिट्यूडनली होना स्टार्ट हो जाती, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नंबर सेकंड जो हमारा स्टेप है, यानी हमारा जो प्रोफेज के बाद है, ये मेटाफेज है। मेटाफेज में होता क्या है कि जो क्रोमेटाइड्स होते हैं, तो ये क्रोमेटाइड्स क्या होते हैं, अलाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अलाइंड होना स्टार्ट हो जाता है थ्रू किसके थ्रू, या टू कहाँ पे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्पिंडल में ये अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमारा एनाफेज होता है। एनाफेज में होता क्या है कि जो क्रोमेटाइड्स होते हैं, जो क्रोमेटाइड्स होते हैं, ये मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द पोल। अब पोल यानी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ जो स्टेप होता है, जिसको हम टीलियोफेज कहते हैं, तो टीलियोफेज में होता क्या है कि जो क्रोमेटाइड्स होते हैं हमारा, तो ये क्रोमेटाइड्स क्या हो जाते हैं, रीच टूवर्ड्स द पोल, रीच टूवर्ड्स द पोल, यानी पोल में पहुंच चुके होते हैं। और जो हमारा क्या होता है कि एंड जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस, वो हो जाता है एलोंगेटेड।
एलोंगेटेड हो चुका है। तो इसको हम देख लेते हैं, पिक्चर नंबर थर्ड में हम देख लेते हैं। ये पिक्चर नंबर थर्ड में देखिएगा, हमारा जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो भी क्या हो गया है, एलोंगेटेड हो गया है। यानी ये हो गया है हम लोगों का किससे, ये माइटोटिक सेल डिवीजन हो गया है। दूसरा क्या हो गया, जो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। माइटोटिक डिवीजन होता है तो ये 4 स्टेप होते हैं और इसमें ये एलोंगेटेड हो जाता है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं चारों टाइप को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये सब होने के बाद हमारा क्या होता है, न्यू ओरल जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों रीजन में यानी एंटीरियर रीजन में एंड पोस्टीरियर रीजन में न्यू ओरल ग्रुप्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ओरल ग्रुप्स का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसी टाइम पे क्या होता है, जो हमारा जो वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये किसी एक साइड पे मूव कर जाता है। तो मूव या तो ये एंटीरियर रीजन की तरफ मूव कर जाता है, और एंटीरियर रीजन वाला या तो हो सकता है कि वो पोस्टीरियर की तरफ मूव कर जाए, तो ये किसी भी वे से हो सकता है। इसके बाद क्या होता है कि एक हमारा यहाँ सेंटर में क्या हो जाता है, फ्यूरो डेवलप्ड हो जाता है, जिसको हम फ्यूरो बोलते हैं। ये डेवलप हो जाता है। जैसे ही ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक, ये वापस क्या है, टू डॉटर पैरामीसिया में कन्वर्ट हो जाता है। टू जो डॉटर पैरामीसिया है, जो एंटीरियर रीजन का से पैरामीसिया बना है, उसको हम कहते हैं प्रोटर। और जो पोस्टीरियर रीजन से बना हुआ होता है, तो हम उसको कहते हैं ऑफिस थी, ऑफिस थी। तो यानी ये हमारा टू पैरामीसियम बन गया, टू डॉटर पैरामीसियम बन गया। और जो इसी टू डॉटर पैरामीसियम में से किसी एक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, वहां न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टाइल वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप से होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पेशली हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम क्वाड्रेटम में किस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें नंबर फर्स्ट होता क्या है कि टू जो आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं यानी पैरामीशियम, ये टेम्पररी क्या होते हैं, पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अपना न्यूक्लियर मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और उनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसी को हम कॉन्जुगेशन बोल देते हैं। इस टाइप का फिनोमेना से जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, उसको हम कह देते हैं कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर फर्स्ट में क्या है, आप पिक्चर नंबर ए में ध्यान दीजिएगा। जो पिक्चर ए है, यहाँ क्या है कि जो बिफोर क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जो पैरामीशियम होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, प्री कॉन्जुगेंट्स बोल देते हैं, प्री कॉन्जुगेंट्स। अब इसी प्री कॉन्जुगेंट्स में क्या होते हैं कि हमने देखा है कि वो आपस में आते हैं और दूसरे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। और ये अटैच कहाँ होते हैं, अटैच जिस रीजन पे होते हैं उसको हम कहते हैं गुलेट। अब अटैच हो जाता है, यानी जो अटैच हो जाता है, तो जो ये गुलेट वाला जो रीजन है वो क्या हो जाता है, यहाँ से जो पेलिकल होता है, पेलिकल वो क्या है, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता, अपेयर होने स्टार्ट हो जाता है। अपेयर होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटोप्लाज्मिक, हम लिखते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज जो बनता है, अब यहाँ से होता क्या है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
कि जो हमारा लार्ज यानी जो हमारा लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स था, यानी मैक्रोमोलिक्यूल जिसको हम कह रहे हैं मैक्रोन्यूक्लियस था, वो मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है कि सबसे फर्स्ट क्या हो जाता है, ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट होता है और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है ये। अब एब्जॉर्ब हो जाने के बाद क्या होता है कि जो हमारा यहाँ बचा हुआ था कि माइक्रोन्यूक्लियस था, वो माइक्रोन्यूक्लियस में क्या हो जाता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, सॉरी माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि माइटोटिक डिवीजन होके अब ये क्या हो जाता है, इसका नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया। अब टोटल फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये फिर इसके बाद फर्दर क्या होता है, फर्दर इसका माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है न्यूक्लियस का। इसके बाद टोटल नंबर हर एक जो जो कॉन्जुगेंट्स होते हैं, इस कॉन्जुगेंट्स में टोटल नंबर 4 और 4 होना स्टार्ट हो जाता है, टोटल नंबर 4 हो गया। तो ये जो माइक्रोन्यूक्लियस 4 दोनों में हो जाता है। इसके बाद इसमें से जो 3 होते हैं, तो ये जो 3 है, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर रहा हूँ, और ये जो 3 है, ये 3 क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और डिसइंटीग्रेट होकर ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये क्या हो जाता है कि तीनों तीनों दोनों उसमें से पैरामीशियम से डिसइंटीग्रेट होते हैं। इसके बाद क्या होता है, फर्दर क्या होता है कि डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन जो यहाँ पे हो रहा होता है, उससे जो न्यूक्लियस बनते हैं, वो दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं, साइज बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक जो साइज में बड़ा होता है, यहाँ डायग्राम में हम मार्क कर रहे हैं, ये जो लार्ज होता है उसको हम स्टेशनरी माइक्रोन्यूक्लियस बोल देते हैं, स्टेशनरी माइक्रोन्यूक्लियस बोल देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो स्मॉल वाला है हमारा, स्मॉल जो न्यूक्लियस है, इसे हम मार्क कर देते हैं ग्रीन से। स्मॉल जो न्यूक्लियस है, ये ग्रीन से मार्क किया है, तो ये मूविंग न्यूक्लियस कहा जाता है, या माइग्रेटरी माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। ये मेल गैमेट्स की तरह बिहेव करता है, और मेल गैमेट की तरह बिहेव करने की वजह से ये क्या करते हैं, ये मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। जो यहाँ का आपका यहाँ का जो माइक्रोन्यूक्लियस है, ये इधर मूव कर जाता है, और यहाँ का जो माइक्रोन्यूक्लियस है, इधर मूव कर जाता है। मूव हो जाने के बाद हम देखते हैं कि ये आपस में क्या हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। फर्टिलाइज्ड हो जाने की वजह से जो जाइगोट बनता है, उसको सिनकायरोन बोलते हैं। और सिनकायरोन को ही हम क्या कहते हैं, कई बार सिनकायरोन को हम लोग एक और टर्म से यूज करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस बोल देते हैं, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है कि एम्फीमिक्सिस में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस हम कह देते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं ऑफ टू डिफरेंट टू डिफरेंट डिफरेंट पैरामीशियम, वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। तो फर्टिलाइज्ड हो जाने की वजह से ही इसको हम एम्फीमिक्सिस टर्म यूज करते हैं। अब यहाँ जो सिनकैरोन यानी जाइगोट बन गया है, और फ्यूजन जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या वे को जो हम कहते हैं, एम्फीमिक्सिस कह देते हैं। फ्यूजन हो जाने के बाद ये दोनों कॉन्जुगेंट आपस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद हम इसको कहते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स, हम ये टर्म यूज करते हैं। अब जैसे ही एक्स कॉन्जुगेंट ये क्या हो जाते हैं,
अलग अलग हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक कॉन्जुगेंट नंबर वन ये हो गया और नंबर टू कॉन्जुगेंट ये हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कॉन्जुगेंट्स के साथ यानी एक्स कॉन्जुगेंट्स के साथ क्या होता है। हम यहाँ देखते हैं कि जी के बाद एच, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, डिवाइड होकर ये टू में कन्वर्ट हो गया, यानी टू में कन्वर्ट हो गया। फिर वापस क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं माइटोटिकली, फिर डिवाइड होकर ये फोर में कन्वर्ट हो गया, फिर डिवाइड होकर ये फोर क्या हो जाते हैं, एट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ एट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एट में से क्या होते हैं कि जो चार होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माइक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो रिमेनिंग जो फोर होते हैं वो लार्ज न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करने जा रहा हूँ। जो ये लार्ज कलर लार्ज उसमें कन्वर्ट हो जाता है लार्ज न्यूक्लियस में। तो ये लार्ज न्यूक्लियस में, तो इसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, हम बोल देते हैं। अब इसी मैक्रो न्यूक्लियस में अब हमारा के वाले पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रेड से मार्क करने जा रहा हूँ। इसी में से क्या हो जाते हैं कि हमारा ये तीन जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, तीन माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट जो हो जाता है, तो यह क्या होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो प्लाज्म में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, बीच में सेंटर में क्या हो जाता है कि सेंटर में फ्यूरो बनने से पहले हमारा क्या हो जाता है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है फर्दर उसका क्या हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद सेंटर में क्या हो जाता है, फ्यूरो डेवलप हो जाता है। और ये दो क्या हो जाते हैं, पैरामीशिया में, डॉटर पैरामीशिया में कन्वर्ट हो जाते हैं या पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि नंबर वन ये हो गया, नंबर टू ये हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक जो डॉटर पैरामीशिया है इसमें क्या है, दो मैक्रोन्यूक्लियस है। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू मैक्रोन्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है कि दूसरे कलर से शो कर रहा हूं मैं अ, इसमें क्या हो जाता है, एक हमारा क्या हो जाता है, माइक्रोन्यूक्लियस रह जाता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं वन माइक्रोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो जाता है। तो सेम हम ये कंडीशन दूसरे वाले डॉटर उसमें देखते हैं, हम पैरामीशियम में देखते हैं कि ये दो क्या हो गया हमारा, मैक्रोन्यूक्लियस है। और हमारा क्या है, एक हमारा इसमें माइक्रोन्यूक्लियस है, ये वाला एक माइक्रोन्यूक्लियस है। इसके बाद फर्दर क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि जो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस होता है, तो ये माइक्रोन्यूक्लियस क्या हो जाता है, फर्दर फर्दर क्या हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, होने के बाद क्या हो जाता है कि फिर उसके बाद सेंटर में क्या हो जाता है, सेंटर में फ्यूरो बन जाता है, फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। ये डिवाइड होने के बाद हमारे फोर डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद सेम यहाँ जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो नंबर टू वाला जो एक्स कॉन्जुगेंट था, सेम इसका भी डिवीजन ऐसे ही होता है और स्टेप बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसलिए लास्ट में इसमें भी क्या हो जाता है, फोर डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। तो हम कहते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टोटल जो पैरामीशियम बनते हैं वो बनते हैं एट पैरामीशियम बनते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडोमिक्सिस कैसे होता है, इंडोमिक्सिस किसे कहते हैं। और ये इंडोमिक्सिस ये एक सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये पैरामीशियम ओरिला में पाया जाता है। पैरामीशियम ओरिला में क्या होता है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो वन होता है,
और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये 2 होता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, ये मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो गया है। डिसइंटीग्रेट होके एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो प्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो हमारा जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, वो माइक्रोन्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस डिवीजन होता है वहां पे, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं 4 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। 4 से ये क्या हो जाते हैं, फर्दर ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है माइटोटिक, तो ये 8 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। 8 में से क्या हो जाते हैं कि यहाँ पे हम दूसरे कलर से मार्क करके दिखा रहे हैं, रेड कलर से, कि ये जो 6 होते हैं, इसमें से 8 में से 6 जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इंटीग्रेट होके क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है कि हमारा जो पैरामीशियम है, सेंटर पे क्या हो जाता है, फ्यूरो डेवलप हो जाता है। फ्यूरो फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इससे क्या हो जाता है, पैरामीशियम डिवाइड होके क्या हो जाते हैं, हमारा 2 डॉटर पैरामीशिया में कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों पैरामीशियम में एक एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। हम देख रहे हैं कि 1 न्यूक्लिया यानी एक एक माइक्रोन्यूक्लियस दोनों में होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पिक्चर नंबर 8 पे, ठीक है, यानी ये फर्स्ट एक डॉटर पैरामीशिया है, ये दूसरा डॉटर पैरामीशिया जो हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे फिर क्या होता है, फर्दर क्या हो जाता है, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, इधर भी 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फिर ये 4 में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, फिर फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी 4 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाने के बाद आप देखते हैं कि इसमें से जो 4 में से जो 2 होते हैं, यानी 2 होते हैं, तो इसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, जो 2 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, ये क्या होता है, मैक्रो मैक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, दूसरी तरफ भी आप देखते हैं कि यहाँ पे दो, यहाँ पे ये 2 मैक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी जो 2 बचे हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो माइक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ये माइक्रो न्यूक्लियस ही, तो ये 2 माइक्रो न्यूक्लियस दोनों तरफ। इसके बाद क्या होता है कि ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है, यहाँ पे ये यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस फर्दर क्या हो गया, इसका डिवीजन हो गया, इधर भी डिवीजन हो गया, इधर भी डिवीजन। डिवीजन होने के बाद फिर सेंटर में क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्यूरो डेवलप्ड हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, इधर भी फ्यूरो बन जाता है। इसके बाद ये ब्रेक होके 2 डॉटर यानी हमारा पैरामीशियम में पैरामीशिया में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे भी 2 बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यानी हमारा जो इंडोमिक्सिस में क्या होता है कि 4 टोटल क्या हो जाते हैं, 4 पैरामीशियम डॉटर पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाता है। जो इंडोमिक्सिस, ये जो टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, इंडोमिक्सिस टर्म इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस से क्या हो गया, फ्रॉम माइक्रो न्यूक्लियस से क्या हो जाते हैं, आपका मैक्रो न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। इसीलिए हम इसको इंडोमिक्सिस हम कह देते हैं। ये जितना भी स्टेप था ये था इंडोमिक्सिस इन पैरामीशियम ओरिला में। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑटोगेमी किसे कहते हैं। ऑटोगेमी ये स्पेशली पैरामीशियम ओरिला में ही पाया जाता है। पैरामीशियम ओरिला में यानी हम पहले ही बता चुके हैं कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है ये 1 होता है,
और जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं ये 2 होता है। माइक्रोन्यूक्लियस हमारा ये 2 नंबर होता है। सेम स्टेप क्या होता है कि हमारा जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट होके एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में, तो प्लाज्मा एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद जो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस है, ये माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो डिवीजन होता है, हमें एक चीज याद रखना है, ये मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन होता है, तो रिडक्शन डिवीजन होता है। इसके बाद ये 4 में कन्वर्ट हो जाता है, 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस में। 4 से फिर ये 8 में कन्वर्ट हो जाता है। ये मियोसिस ही चल रहा है, रिडक्शनल डिवीजन। इसके बाद जैसे ही 8 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस बनते हैं, इस 8 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस में हम देखते हैं कि इसमें से टोटल ये जो 7 हमारे माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा साइटोप्लाज्म में, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो हमारा एक माइक्रोन्यूक्लियस बच गया है, यानी अब हमारा यहाँ पे एक माइक्रोन्यूक्लियस बच गया, 1 माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ बच गया है। अब इसके बाद क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो माइटोसिस होता है तो अब यहाँ पे एक माइक्रोन्यूक्लियस क्या हो जाता है, 2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही 2 में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, पैरामीशियम में एक फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक कोन का फॉर्मेशन हो जाता है, जहां पे ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं ये आपस में ही क्या हो जाते हैं, ये गैमेट की तरह बिहेव करके आपस में ही फ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्यूज हो गया। फ्यूज हो जाने के बाद हमारा, इसको हम कहते हैं जाइगोट कह देते हैं, और जाइगोट या सिनकैरोन कह देते हैं, सिनकैरोन कह देते हैं। और इस टाइप्स का जो फ्यूजन हो रहा होता है न्यूक्लियस का, उसको हम कह देते हैं ऑटोगैमी बोल देते हैं। अब ऑटोगैमी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, जब फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, वो सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो रहा है, ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ अ सेम इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का ही हो रहा है, इसीलिए हम ऑटोगेमी टर्म यहाँ यूज कर रहे हैं। इसके बाद फ्यूजन के बाद ये वापस जो होते हैं जाइगोट टू डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 माइक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 से ये 4 में कन्वर्ट हो जाता है, 4 से इसमें से क्या हो जाता है, 2 क्या हो जाते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 2 जो है मैक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए, और इसमें से जो 2 होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोन्यूक्लियस में। ये माइक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद क्या होता है कि सेंटर पे हमारा एक फ्यूरो डेवलप हो जाता है, फिर फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने के बाद क्या हो जाता है कि आपका जो यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो फर्दर डिवाइड होके 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारा इससे क्या हो जाता है कि 2 डॉटर पैरामीशिया बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑटोगेमी है उसमें क्या हो जाता है, टोटल 2 डॉटर पैरामीशिया बनता है। तो ये हमने जो डिस्कस किया पूरा स्टेप, ये ऑटोगेमी था। आज हमने डिस्कस किया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पैरामीशियम में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के रिप्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।